डब्बा वाला बना करोड़पति। मुंबई में जुन्नू भाई नाम का एक स्मगलर रहता था। वो डायमंड स्मगलिंग करता था। एक दिन उसे पकड़ने के लिए सारे पुलिस मीटिंग लगाए। ऑफिसर, ये जुन्नू भाई हमारे एरिया में बहुत बड़ा स्मगलर है। वो डायमंड्स और कीमती पत्थर स्मगलिंग कर रहा है कहकर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मगर उसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसे हमें रंगीन हाथों पकड़ना होगा, इसलिए आप लोग उसके ऊपर निगरानी रखिए। 4 टीम्स में बंटकर उसकी निगरानी रखनी पड़ेगी। वो जब मिले तब उसे सराखों के पीछे डालना होगा। यस सर कहकर 4 टीम्स में बंटकर चले गए। उनमें से एक पुलिस चोरी छुपे थोड़ी दूर आकर जुन्नू भाई को फोन करके, जुन्नू भाई, तुम्हें किसी भी तरह पकड़ने के लिए हमारे पुलिस तैयार बैठे हैं। अगर उनके हाथ लग गए तो तुम्हारी खिचड़ी बना देंगे, इसलिए संभल के रहना। और हमारे एसए साहब तुम्हें मारकर तुम्हारे सारे स्मगलिंग के पैसों को हड़प लेने की सोच रहे हैं। तुम्हारे पुलिस वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं रे। वैसे देश में इतने सारे क्रिमिनल्स है ना, फिर भी मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? ठीक है, कुछ भी कर लो, मगर मुझे पकड़ना तुम्हारी बस की बात नहीं है। मेरे स्मार्ट ब्रेन से बनाए प्लान से तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मगर इस बार मैं मेरा स्टाइल बदलूंगा, देखो। कहकर एक डब्बे वाले को फोन करके, जुन्नू भाई, हेलो डब्बा वाला, हमने एक खिचड़ी सेंटर ओपन किया है। हम यहाँ तरह तरह के खिचड़ियाँ बनाते हैं। इस शहर में हमारे खिचड़ी को खाने वाले बहुत लोग हैं। तुम हर दिन आकर यहाँ से डब्बे ले जाकर उन्हें डिलीवरी करना होगा। तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें फूलों में रख कर दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, मुझे कहाँ आना है? जुन्नू भाई एड्रेस बताया। डब्बा वाला जुन्नू भाई के बताई जगह पर आया। जुन्नू भाई हर दिन एक खिचड़ी डब्बे का पार्सल बनाकर उसमें डायमंड्स छुपाकर किसे पहुंचाना है उनका एड्रेस देता था। उसे लेकर वो डब्बा वाला हर दिन उन्हें वो डब्बा पहुंचाता था अपने असिस्टेंट से। जुन्नू भाई, अरे ये डब्बा वाले की मदद से हम स्मगलिंग खुशी खुशी कर पा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अगर ऐसे ही साल पूरा टारगेट खत्म किए तो हमें 100 करोड़ का लाभ मिलेगा। उतना ही नहीं, तुम्हें बोलना तो भूल ही गया, इस बार हमें बहुत बड़ा पैकेट डिलीवर करना होगा। वो डब्बे वाले को बुलाओ जल्दी। असिस्टेंट डब्बे वाले को फोन करके, अरे ओ डब्बा वाला, कहाँ हो? जल्दी जुन्नू भाई खिचड़ी सेंटर के पास आ जाओ। आज बहुत बड़ा ऑर्डर है, छोटे छोटे डब्बे नहीं, आज बहुत बड़ा डब्बे से कैरेज को डिलीवर करना होगा। अगर ऐसे तुम अच्छे से डिलीवर करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है भाई, अभी आ रहा हूँ कहकर जुन्नू के पास आया। जुन्नू भाई एक बड़े से कैरेज को उसके हाथ में देकर, रे इसे तुम लखन सेठ के घर में देना होगा। उनके घर में एक बड़ा पार्टी है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अच्छे से डिलीवरी करना। वो कैरेज को लेकर डब्बा वाला अपने बाइक पर चलने लगा। वो बाइक पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक गरीब दिखा। बहुत भूख लगी है श्रीमान, खाने के लिए कुछ दो ना, नहीं तो मर जाऊंगा। खाकर 1 हफ्ता हो रहा है। डब्बा वाले की आंख भर आई। अरे ये तो बहुत भूखा है, इसे तो कुछ न कुछ खिलाना पड़ेगा। ये कैरेज में से एक डब्बा निकालकर इसे खिलाऊंगा सोचकर वो गरीब को खिलाने खिचड़ी के डब्बे को निकाला, मगर उस डब्बे में उसे डायमंड्स दिखे। उसे देखकर डब्बा वाला, अरे ये क्या, ये डब्बे में डायमंड्स हैं? हर दिन ये जुन्नू भाई मुझसे डायमंड स्मगलिंग करवा रहा है क्या? अगर ये पूरे डायमंड्स मैं ले लूं तो बस है, इसके जैसे गरीबों की सहायता कर सकता हूँ। मगर ये पता चला तो वो जुन्नू भाई मुझे मार डालेगा। उससे बचने का कोई प्लान बनाना पड़ेगा सोचकर डब्बे में से पूरे डायमंड्स निकालकर एक थैले में डालकर सिर्फ कैरेज लेकर लखन सेठ को डिलीवरी किया। डब्बा को चेक करके लखन सेठ जुन्नू भाई को फोन करके, क्या रे जुन्नू, नाटक कर रहे हो क्या? डायमंड्स कहाँ पर है रे? इस खिचड़ी से मैं क्या करूं? मेरे डायमंड्स मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें खत्म कर दूंगा कहकर चेतावनी दिया। जुन्नू भाई अपने असिस्टेंट को बुलाकर, रे इस डब्बे वाले ने मुझे धोखा दिया है, अपने डायमंड्स को चुराकर खाली डब्बे को डिलीवर किया है। लखन सेठ मुझे मार देगा कहकर धमकी दे रहा है। अब क्या करे? पहले वो डब्बे वाले को पकड़ो, उसकी हड्डी फसली तोड़ दो। भाई जल्दबाजी मत करिए, डब्बे वाले बहुत सिंसियर होते हैं। वो डब्बे खोलकर नहीं देखते, कुछ तो हुआ है, मैं पता करूंगा भाई कहकर डब्बे वाले के पास जाकर असिस्टेंट, रे तू हमारे पास डब्बा लेकर कहाँ कहाँ आ गया? क्या हुआ बोल? डब्बा बदल गया कहकर लखन सेठ जुन्नू भाई को बहुत गाली दे रहे हैं। क्या हुआ, ठीक से बोल।
भाई मैं हमेशा की तरह डब्बे को लेकर यहाँ से निकला भाई। बांद्रा में एक पुलिस ने मुझसे लिफ्ट पूछा, वो भी अपने कैरेज के जैसे ही एक कैरेज लेकर जा रहा था। मैंने उसे लिफ्ट दिया, अपने कैरेज को भी वो ही लेकर बैठा था। शायद उसके पास कुछ अदला बदली हो गया होगा। भाई मैं पता करके आऊँ क्या, उसमें कुछ कीमती चीज है क्या? असिस्टेंट कवर करते हुए, नहीं नहीं रे, कुछ नहीं रे, कस्टमर कंप्लेंट दे रहे थे इसीलिए पूछा था मैंने, छोड़ दो मैं देख लूंगा कहकर उसे भिजा दिया। असिस्टेंट झुन्नू भाई से, भाई डब्बे वाले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो पुलिस वाले ही हमारी वाट लगा चुके हैं। अब क्या करेंगे भाई? वो पुलिस कौन है पता करके उसे टपका दूं क्या? रे पुलिस से भिड़ लिए तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ दो। लखन सेठ को भेजने वाले डायमंड्स दूसरों से भिजाओ। इस बार डब्बे वाला प्लान नहीं, दूसरा प्लान डालेंगे। डब्बा वाला उसके चुराए डायमंड्स को लेकर करोड़पति बन गया। वो डायमंड्स बेचकर आए पैसों से एक होटल शुरू किया। उसमें तरह तरह के व्यंजनों को तैयार करके उन्हें अपने बड़े से कार में डालकर भूखे और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। वो लोग खुशी से उसे आशीर्वाद देते थे। 8 व्हील वुडन ट्रैक्टर। पूना नाम के गांव में पप्पू नाम का एक ट्रैक्टर मैकेनिक और सुतार का काम करने वाला चारी दोनों अच्छे दोस्त थे। चारी सुतारी का काम के साथ साथ 5 एकड़ की जमीन को पत्ते में लेकर खेती बाड़ी भी करता था। एक दिन पप्पू के पास चारी आकर, भाई वो सरपंच का ट्रैक्टर दिन में तारे दिखा रही है और मैं उसी के खेती को पट्टे में लिया हूँ, अगर उसकी खेती को लेना है तो उसके ट्रैक्टर को ही लेना है कहकर वो एक शर्त भी लगाया है। मुझे लाभ मिलने की बात छोड़ो, खेती से आए पैसे, ब्याज के पैसे सभी ये ट्रैक्टर ही खा रही है। ये तो बात उस सरपंच को बता सकते हो ना? क्या बोलूं, ऐसे ही परसों हमारे बगल के खेत के तिवारी भी ऐसे ही शिकायत किया, तो मेरे गाड़ी को तुम्ही ने खराब किया है, इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है कहकर उसने कहा। तो फिर क्या करोगे? क्या है भाई, अब कम दाम में यानी 1 लाख में कोई ट्रैक्टर आए तो देखो। क्यों भाई, जोक कर रहे हो क्या? 1 लाख रुपए में ट्रैक्टर क्या, और ज्यादा मेहनत करोगे तो भी एक सेकेंड हैंड इंजन खरीद सकते हो। भाई अगर ऐसा है तो वो सेकेंड हैंड इंजन देखो, मैं उसके बॉडी को लकड़ी से तैयार करूंगा। क्या लकड़ी से ट्रैक्टर की बॉडी तैयार करोगे तो चलेगा क्या? भाई आप लकड़ी को कम मत सोचो, लकड़ियों में थोड़े अनोखे लकड़ियां भी होते हैं, उन्हें घर के कामों में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनमें खीला भी नहीं चुभता, उतने मजबूत रहते हैं वो। वैसे लकड़ियों से मैं बॉडी तैयार करूंगा। तो फिर मामूली ट्रैक्टर से जैसे 2 टायर्स नहीं, थोड़े ज्यादा पहिए लगाने की कोशिश करो, उसके वजह से गाड़ी का लुक भी अच्छा रहेगा ना, और इंजन को भी सपोर्ट मिलकर अच्छे से खींचेगा। ठीक है बोलकर वहां से चला गया और थोड़े दिन मेहनत करके 8 व्हील वुडन ट्रैक्टर को तैयार किया। अब पप्पू उसको इंजन जोड़ दिया। चारी से, पप्पू भाई आपका वुडन ट्रैक्टर क्या मस्त लग रहा है, अब इससे आपके खेती को जुताई करना ही बाकी है। अभी देरी किस बात की, मेहनत करके ट्रैक्टर को सेट किए हो ना, वो काम भी तुम ही शुरू करो। अब पप्पू वुडन ट्रैक्टर से चारी के खेती को जुताई कर रहा था। चारी के साथ साथ लोग भी उसे आश्चर्य होकर देख रहे थे। वहां आकर ट्रैक्टर को देखकर सरपंच, ये क्या, ऐसे मैंने कहीं नहीं देखा, लकड़ी के टुकड़े से खेती की जुताई कर रहे हैं और उसे ये नालायक लोग देख रहे हैं। देखिए देखिए, कल तक उसके टुकड़े ना हुए तो मेरा नाम चमचा लगा लूंगा। तब उसके बगल में रहे उसका साला पांडे, वाह क्या मस्त नाम है जीजाजी, चमचा, आपको बहुत जचा है जीजाजी। रे अब से आप सब लोग जीजाजी को चमचा नाम से बुलाइए, ठीक है ना? तू रुक जा रे गधे कहीं के, तेरी दीदी की सूरत देखकर चुप बैठ रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें मेरे ट्रैक्टर के नीचे डालकर कुचलवा देता रे। ये क्या जीजाजी, आप भी मेरी ही तरह सोचते हो? मैं भी तुम्हें बहुत बार ट्रैक्टर के नीचे डालकर नींबू की तरह कुचलने की सोचता हूँ, पता है क्या? ओके ओके, दोनों झगड़िए मत, अब से मेरे 8 व्हील वुडन ट्रैक्टर के मार से आपका ट्रैक्टर घर में ही रहेगा। चमचा जी और नालायक जी दोनों घर में बैठकर कौन किसे कुचल देगा ये घर में आराम से सोचिए। वो सुनकर लोग सरपंच को चमचा चमचा चमचा
चमचा कहकर पुकारने लगे। वो देखकर चारी, वाह सरपंच जी, आपका नया नाम ऐसे आपने लगाया कि नहीं? देखा है ना कितना पॉपुलर हो गया है। अब से मेरे वुडर ट्रैक्टर की मदद से मेरी खेती ही नहीं, कोई भी आके पूछे तो मैं उन्हें बहुत कम दाम में उनके खेती की जुताई भी करके दूंगा। उसकी बातें सुनकर सरपंच गुस्से से वहाँ से निकल गया और अपने आदमी पांडे से, सरपंच देखा है ना उसे, कितना घमंड है, मेरे ही खेत में मेरे ट्रैक्टर के बिना कोई लकड़ी के ट्रैक्टर से जुताई करके मुझे ही सबसे चमचा कहलवाएगा। आपने ही अपना नाम चमचा रखा, वही उसने बुलाया, उससे आपको क्यों गुस्सा आ रहा है सरपंच जी? तुम अकेले बस हो रहे मेरी इज्जत निकालने के लिए, मुंह फट कहीं के। देखो आज रात उसके ट्रैक्टर को मैं ही जला डालूंगा। अपने आदमियों को आने को कहो, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहना चाहिए, किसी को बताना मत, ठीक है ना? उस रात पांडे सरपंच थोड़े लोगों को लेकर चारी के घर के पास आया। घर के आगे रहने वाले 8 व्हीलर ट्रैक्टर के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाते वक्त वहां झट से एक रोशनी आई। तब सरपंच के सामने पप्पू, चारी और सब गांव के लोग खड़े हुए। वो देखकर पांडे से, सरपंच ये क्या रे, इतने लोग हैं, हम ये काम कर रहे हैं कहकर किसी से बताया है क्या तूने? किसी से नहीं कहा जीजाजी, अभी तक मैं रास्ते से आ रहा था तो वो चारी दिखा और क्या चल रहा है पूछा। मैंने रात में तुम्हारे ट्रैक्टर को जलाने के लिए आदमियों को लेने जा रहा हूँ, आज तेरा काम तमाम कहकर भी कहा था मैंने। वैसे वो अपना क्या उखाड़ लेगा जीजाजी? कहा सरपंच। रे कुत्ते कमीने, उसी से उसके ट्रैक्टर को जलाने को बोलो तो कोई भी चुप बैठेगा क्या? कुत्ते अब देख सब लोग अपने को कैसे देख रहे हैं, अब हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब गांव वाले आकर सरपंच को और उसके आदमियों को पीटने लगे। बाद में पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले गई।